आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके में दर्ज की गई रिकॉर्ड वोटिंग, 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में हुआ कैद। कुलगाम में जिला इंतखाबी ऑफिसर ने तीसरे मरहले के तहत किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने आइंदा अमरनाथ यात्रा को अहसन तरीके से चलाने के लिए किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। और सोपुर तसादम के मकाम से भारी मिकदार में असला बारूद हुआ बरामद। मारे गए दहशतगर्दों में से एक की शिनाख्त सैफुल्लाह के तौर पर की गई। अब खबरें तफसील से। जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके के तहत आज दूसरे मरहले में जबरदस्त वोटिंग फीसद दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक 67.22% वोटिंग दर्ज की गई है। अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने के लिए रायदहिंदगान सुबह से ही अपनी जरूरी कामों को तुरक कर वोटिंग डालने के लिए वोटिंग मराकज पहुंचे। यहाँ उनका काफी जोश व जज्बा देखने को मिला है। जम्मू रियासी पार्लिमानी हलका जो कि 4 जिलों बशमूल जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी जिले के एक असेंबली हलके पर मुश्तमिल है, जिसमें अहसन तरीके से वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए 2416 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। यहाँ कई सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं ने भी अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया है। आज मज़कूरा पार्लिमानी हलके में 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। जम्मू से वोटिंग के मुतल्लिक मजीद जानकारी दे रहे हैं जम्मू से जेकेसी न्यूज नामानिगार अमन शर्मा। जिस तरह से आज सुबह से ही 7 बजे के करीब से जो थी वो पोलिंग शुरू हो चुकी थी और उसी के चलते हम लगातार जो हैं वो तस्वीरें आप लोगों तक साझा कर रहे थे। और अभी की बात करें तो जब हमने थोड़ी देर पहले जब 1 बजे तक की जो परसेंटेज बताई थी कि उस समय जब कितने परसेंट लोग जो है वो वोट डाल चुके हैं, तो आपको उस समय बताया था हमने 42.88% लोगों ने जो है वो मतदान दे दिया है। और हमने ये मतदान जो इसकी परसेंटेज थी ये हमने जम्मू की बताई थी। और अब जी मैं आपको बता दूं, जितने भी युवाओं से आज हमने बात किया तो जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है उनका यही कहना था कि हमने उन्हीं उम्मीदवारों को चयन किया है, हमने उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दिया है जो हमारे लिए सोचेंगे, जो हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। और जिस तरह से जितने भी नए वोटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। जब भी हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें वोट डालने का मौका मिला है और ये हक हमें हमारे परिवार में पहले नहीं था और अब जब उनको हक मिला है तो उन्होंने इस हक को अच्छे से निभाया है और अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर जाकर जो है वो वोट दिए। और उनका साफ तौर से ये कहना है कि हमने वोट उसी उम्मीदवार को दिया है जिससे उनको ज़्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं। और तमाम नए वोटर्स का ये कहना था कि वोट हमने उन्हीं को दिया है जिनसे हमें लगता है कि हमारे लिए रोजगार जो है वो उम्मीदवार दे सकता है। जी दूसरे मरहले के तहत आज जिला रियासी में भी जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके के तहत तीनों असेंबली हलकों बशमूल रियासी, गुलाबगढ़ और श्री माता वैष्णो देवी कटरा में वोट डाले गए। यहाँ वोटरान में काफी जोश देखा गया। रियासी में किस तरह का अवाम का रद्द अमल रहा, इस पर जानकारी देते हुए रियासी से हमारे नामानिगार राहुल ने इस तरह कहा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हम मना रहे हैं और जिसपे आज पूरे देश भर में लगभग 80 सीटों पर चुनाव करवाया गया और इस वही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक सीट पर दूसरे चरण का जो है चुनाव करवाया गया। इसी के चलते लोग सुबह से ही सुबह 4 जैसे 7 बजे का समय था, लोग 7 बजे ही अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके थे। और हमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है, लेकिन लोग वहां पे आके अपना मत का दान कर रहे हैं और लोगों में ये एक जो है पर्व है बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे वो अपने एक तो अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक अपने नेता को चुनेंगे, वही नेता आने वाली उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। क्योंकि लोगों की काफ़ी सारे उम्मीदें होती हैं कि वो जिस नेता को चुनेंगे उनकी बातों पर खरे उतरेंगे, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इसलिए लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। और इस वक्त मैं अगर बात करूँ, मैं मॉडल पुलिस स्टेशन नगर परिषद के कार्यालय में हूँ। वहाँ पर अब 5 बज चुके हैं, लगभग अभी इक्का दुक्का वोटर आ रहे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 3 बजे तक का जो हमारे पास आंकड़ा है आया था। अगर जिला रियासी की बात करें तो जिला रियासी में अभी 3 बजे तक जो आंकड़ा है वो लगभग 63.88% वोटिंग हो चुकी है। अगर हम ओवरऑल जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, पार्लियामेंट सीट की बात करें तो वहाँ पे लगभग 57% के आसपास जो है आंकड़ा जो है नोट किया गया है, जो हमें अधिकारी दिया गया डाटा हमें।
जिला राजौरी की वाहिद असेंबली हल्का कालाकोट सुंदरबनी जो कि जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के का एक हिस्सा है, वहां भी कैसे तादाद में अवाम ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया है। वोटरान के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए आज राजौरी के जिला इंतखाबी ऑफिसर ने कई पोलिंग मराकज का दौरा किया है। इस पार्लिमानी हल्के पर शाम 5 बजे तक 66.4% वोटिंग दर्ज की गई। जो यहाँ पर वोटिंग हो रही है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। खासकर हैंडीकैप लोग जो हैं उनके घरों में किस तरह की टीमें भेजी गई हैं ताकि स्मूथली ये जो है वोटिंग लोग आसानी के साथ कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, ये जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है कालाकोट सुंदरबनी हमारी असेंबली सेगमेंट। इसमें 138 पोलिंग स्टेशन टोटल है। इस सुबह से ही गहमा गहमी देखी जा रही है हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। बड़े सारे पिक्स भी लेके हमने ट्विटर पे भी चढ़ाए हैं। और अभी चन्नी प्रांत में एक 103 साल के बुजुर्ग ने अपनी पोलिंग अपनी वोट का इस्तेमाल किया है। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि 103 साल का उसने, जब हम BLO को हमने घर में भेजा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे वहाँ पोलिंग स्टेशन पे आके ही देनी, अदरवाइज तो उनको होम वोटिंग का अवेलेबल था ऑप्शन। तो ये इसी से पता चलता है कि कितने एंथुसियास्टिक हैं लोग। अभी तक 9 बजे तक की जो पोलिंग है वो 11% पोलिंग हुई है यहाँ पर, जिसमें से 5,907 जो है मेल थे, 4,758 फीमेल थे और कुल मिला के 10,665 लोगों ने पोलिंग की है। 96,986 हमारे टोटल इलेक्टर्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास जो जैसा आपने कहा कि सिक्योरिटी के कैसे बंदोबस्त हैं, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन के बाहर भी, जहाँ हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये बली पोलिंग स्टेशन है इसका, कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। यहाँ पर भी लोगों की लाइन लगी है सुबह से ही, तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं इस बार परसेंटेज काफ़ी हाई जाएगा। सर, जो मॉडर्न स्टेशन में आप देखते हैं, जहाँ जहाँ भी हमने पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बनाए हैं या फिर यूथ पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, वहाँ पर भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के लिए आज यहां वोट डाले गए। वहीं जम्मू जिले के ब्लॉक मतवार के दूरदराज पोलिंग मरकज खैन गोरडा में भी 104 बरस के बुजुर्ग मोहम्मद शरीफ ने अपने वोट का इस्तेमाल कर नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है। साथ ही वहां इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम पर भी रायदहिंदगानों ने इत्मीनान का इजहार किया है। वो भी इकट्ठी करा देना। 100+ एज है और खुद चलकर आकर अपना ब्रॉडकास्ट किया है। हमने सबसे ज्यादा इनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि घर में वोट डालने के लिए तैयार नहीं थे, कहते हमने पोलिंग बूथ पे जाना है। अब टूर कर आए हैं, वोट डाला। पापा वोट पाया? ठीक है, मजा आया? ठीक है, दिखा दी दुनिया। 100+ है, 4 है या 5 है, 105 है या 4 है, हमें बहुत खुशी है। इनके नाम की सब ताड़ियां बजा दें। थैंक यू, धन्यवाद। मीडिया का भी धन्यवाद और अपने गांव का भी धन्यवाद। और इन बुजुर्ग, ऐसे जैसे बुजुर्ग रहे गए हैं, और इनको देखो, अब घर में कोई रहना नहीं चाहिए। अभी घर में कोई रहेगा तो ये इनकी होगी। देखो इनको, देखो भी इतने साल वाले वोट डालने आ रहे हैं, घर में वोट डालो। ये मैदान है, पर्व है, देखो। धन्यवाद। अच्छा पापा, मेरा नाम बरकत राम है और बिट्टू जुम्बाल। अस ग्रां गोल्डा मोड़ा भट्ठियां दे रौहने वाले हां। साडा पोलिंग स्टेशन खैंड भट्ठी है। इत्थे बड़ा फर्स्ट क्लास इंतजाम, जेड़ा स्टाफ है, जो भी बंदे आए दे, साढ़े लोग जो भी कपड़े करिए वोट पाड़ने। ये देश का एक बड़ा बड़ा पर्व है। अपनी अपनी मर्जी करने, अपनी अपनी मर्जी जिथे उन्हें लोगों की ख्याल रखते हैं। कोई ऐसा इत्थे वो नहीं है, इशू नहीं है कि अस ये चाहते हैं, तारीफ करने, अस मीडिया का भी तारीफ करने कि इन्ने दूर दराज इलाके च मीडिया भी साड़ा ये जी वीडियो दसा दा है, ये भी देखना चाहते हैं। हर बंदे ये अपील करने, ये एक ऐसा पर्व है, ये देश लिए वोट है। जिसी मर्जी करो मगर घरा निकलिए वोट करो, जल्दी को जल्दी वोट करो। यदा अस इन्ना करिए आख के ये खैंड भट्ठी का इलाका है, बहुत पिछड़े का जम्मू का एक कोना है, मगर इतने भी तो देख लो सुविधा कहना स्कूल प्राइमरी स्कूल खैंड विच वोटिंग हो रही है। ये साढ़े बड़े भरा बैठे दे, ये साड़ा भतीजा है। और भी लोग देखो अगे पिछे देखा घरा निकला दे, वोट पवा दे, शुरुआत हुई है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जो आप इतने दूर दराज इलाके में आए हैं। और आज हम बहुत खुश हैं कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। बाकी मैं तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूं कि आए, कृपया आकर अपना वोट का इस्तेमाल करें और अपना सही नुमाइंदा चुनें और पार्लियामेंट में भेजें, ताकि हमारी जो बैकवर्ड इलाके की आवाज़ भी जो है पार्लियामेंट में पहुंच सके। तो शुक्रिया। बाकी यहाँ का इंतजाम बंदोबस्त देखकर पोलिंग स्टेशन का बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे दूर दराज इलाके में भी
इतना बढ़िया से बंदोबस्त हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंतजामिया कमेटी का भी, तो बहुत ही अच्छा लगा। जिला कुलगाम में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर होने वाले वोटिंग के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जिला इंतखाबी ऑफिसर कुलगाम अजहर आमिर खान ने जानकारी दी है कि मुंतकली का काम अंजाम दिया गया है और जिले के तीनों हल्का देवसर, कुलगाम और नूराबाद के लिए रवाना की गई हैं ताकि पोलिंग का अमल हसन तरीके पर मुनक्किद हुआ हो। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन अमले को तमाम हिदायत जारी की गई हैं और वोटरान के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। की भी जो है उसमें 3 लेवल की रैंडमाइजेशन होती है। फर्स्ट लेवल में हमें पूरा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक पूल में से जितने भी हमें लोग रिक्वायर्ड होते हैं वो निकलता है। सेकंड रैंडमाइजेशन में असेंबली अलॉट होती है। फिर लास्ट डे में थर्ड रैंडमाइजेशन में उनको पोलिंग बूथ पता चलता है। सो टिल डेट हमारी जो है सेकंड रैंडमाइजेशन तक हो चुकी है। दैट हैज आल्सो बीन डन इन प्रेजेंस ऑफ आवर जनरल ऑब्जर्वर्स। जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं, वो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में विजिट करके गए हैं। दे हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड फुल सेटिस्फैक्शन इन द अरेंजमेंट्स दैट हैव बीन मेड इन प्लेस। सो वी आर वेरी रेडी और किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ इस समय स्वीप पे भी खास तौर पे हमारा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने आ जाएं। और जिस तरीके से पब्लिक रिस्पांस आया है, जिस तरीके से हर किसी इवेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, यूथ आते हैं, अक्रॉस द बोर्ड सीनियर सिटीजन्स आते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई वोटर टर्नआउट इन द कमिंग लोकसभा इलेक्शंस। इसी के साथ होम वोटिंग के लिए भी जो हमारे चाहे सीनियर सिटीजन्स उसमें एलिजिबल थे या हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स एलिजिबल थे, उन सभी तक भी हम लोग पहुंचे। हमारे जो BLOs एक फॉर्म रहता है 12D, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक्नॉलेजमेंट्स आए हैं। उसमें से जिसने फॉर्म भर के और इच्छा जाहिर की कि वो होम वोटिंग करना चाहें, उनके लिए भी प्रिपरेशंस हैव बीन डन। काफ़ी सारे हैं जिन्होंने कहा कि हम पोलिंग बूथ पे ही जाके वोट डालना चाहते हैं। सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड वी आर होपफुल that we'll be able to conduct smooth, free and fair elections in the district. शुमाली कश्मीर के सोपुर में रात भर होने वाली एक तसादम में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक सोपुर के चक मोहल्ला नूपुरा में होने वाले कार्रवाई में आज सुबह 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जिनमें से एक की शिनाख्त सैफुल्ला के तौर पर की गई है। इस दौरान 2 फौजी जवान और एक आम शहरी भी जख्मी हुआ है, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तसादम के मकाम से भारी मिकदार में हथियार व असला बारूद बरामद किया गया है। जवानों की शान इस वक्त रात के 1:15 बजे है। मैं वेट कर रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने आज एक अहम मीटिंग की सदारत की है, जिसमें उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 की तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्तलिफ शोबों के स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। ये मीटिंग तमाम अकीदतमंदों के लिए बगैर किसी रुकावट और महफूज यात्रा के तजुर्बे को यकीनी बनाने की अहमियत, आने वाले महीनों में मुकद्दस यात्रा शुरू होने के साथ बातचीत का मरकज, बुनियादी ढांचे को तकवीत देने, हिफाजती इकदाम को बढ़ाने और यात्रा के रास्ते में लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को हमवार करने के लिए जामा हकमती अमलियों पर मरकूज थी। डिप्टी कमिश्नर ने अकीदतमंदों की हिफाजत और आराम को तरजीह देते हुए यात्रा के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया है।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्टेक होल्डर की मीटिंग बुलाई गई है यहाँ पर अनंतनाग में, ये हर साल की तरह मीटिंग होती है। इसमें रेट वगैरह सब डिसाइड किया जाता है कि टेंट वालों, पिट्ठू, पालकी या हर किसी की जो वहाँ पर मजदूरी करते हैं या काम करते हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रेट तय की जाती है। तो आज वही मीटिंग थी और जितने भी मसले अमरनाथ यात्रा के दौरान इश्यूज़ होते हैं या ऐसे कोई मसला होता है तो वो आज क्लियर किया जाता है। आज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने हर स्टेक होल्डर की राय ले ली है और हर बात के डिस्कस खुद किया है, ताकि उसका मतलब है कि यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहे और हमारी यात्री यहाँ पर खुश हो वापस जाती है, खुशी से जाती, अच्छा रहता है। बिल्कुल यात्रा से रोजगार बढ़ता है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग, मजदूर लोग डिपेंड रहते हैं इस पर, जो पूरे साल को इस यात्री की इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा सीज़न लगने वाला है। जैसे कि हमारा पहलगाम एरिया है या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की तरफ से 5 जगहों पर उन्होंने कैंप रखे हैं लेबर, ये पालकी, पिट्ठू या घोड़े वालों की रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने हर जगह पर कैंप अवेलेबल रखे हैं। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हलके से पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आज अपने रोड शो का आगाज जारावाली गली से गुरसाई, हरनी, संगला चौक, मेंढरी टाउन, चतराल, नियाबत और मनकोट तहसील से किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। महबूबा मुफ्ती ने मेंढर के मुख्तलिफ मकामात पर मुलाकात की और यकीन दिलाया कि हम पीडीपी के साथ हैं। इस मौके पर पीडीपी के सीनियर रहनुमा एडवोकेट मारूफ खान, रफीक खान, सरदार वसीम खान और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। इसके ये आर्मी वाले के हाथ लग जाएगा, देखिएगा क्या है। पता नहीं तुमने कब किस सदी में कौन सा फोन आया है। चलो अंदर फिलहाल पीएसए यूएपी के तहत ये ऐसा हमने बड़ा बुरा दौर देखा है। जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने तब पोटा था, टास्क फोर्स था, इकवान था, मिलिटेंट की बंदूक थी, आर्मी वाले का जुल्म था, हर एक का जुल्म था उसमें। मगर मुफ्ती साहब ने वो ठीक कर दिया, मामलात अच्छे कर दिए, बातचीत हुई, कश्मीर को लगा पहली बार, आपका रावला कोट खुला, आपको कॉलेज मिला, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, मुगल रोड, बहुत कुछ हुआ। मगर आज जो हालात हैं, आज हमें नजर नहीं आ रही, सामने बंदूक का डर नहीं है पर जहनों पे डर बहुत बैठा हुआ है। कोई खुल के बात नहीं कर सकता है, कोई खुल के बात नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा हिंदू भाई क्यों ना हो। अगर वो खुल के बात करेगा उसको बोलते हैं धर्म विरोधी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर कोई सरदार भाई बात करेगा उसको बोलते हैं खालिस्तानी, हमको तो बोलते हैं पार वाले। तो इसलिए ये दहशत जो है, ये जो हमारे मसले मसाइल है, कह रहे थे 370 हटेगा, जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा ड्रग के शिकार हमारे बच्चे हैं। बिजली हम पैदा करते हैं, पूरे मुल्क को देते हैं, वो वहाँ मुफ्त बिजली बांटते हैं लोगों में। मीरवाइस उमर फारूक ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीर में बिजली की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। अगरचे बिजली की कमी के इंतहाइयों से एक मसला रहा है, लेकिन साल की इस वक्त इतना बुरा कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि अवाम को बिजली की बुनियादी सहूलत फराहम करना हुक्मरानों का बुनियादी फर्ज है। ये पानी के बड़े वसाइल और पैदावारी सलाहियतों के बावजूद जम्मू कश्मीर की पैदा करदा बिजली बाहर बरामद की जा रही है और हम जिनका इस पर पहला हक है वो अंधेरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि बिजली की कमी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। कश्मीर में वुनकन वुचान कि तशवीशनाक सूरत हाल से बिजली यानी यह कह नव कथा सानि खतरी वंदस मज आम तौर वुचान कि बिजली हूं हिसाब किताब आसान के, मगर वन गो हाल यह कि रेत कलिस मज बिजली नजरी गसान कुन जाए। यह अफसोसुक मकाम कि यमि वरी युस यह संगीन बहरान वनकन आमुत पत्मो हफ्त पे वारियों कर टेलीफोन वारियों सोज मैसेज कि अत पे कर तवज कत तिकाज पूर कशीर वनकन यथ मज हना आमुस। यह हुकूमत बुनियादी जिम्मेदारी कि बिजली फराहम करुन, यह बेसिक एम्यूनिटी, यह कह लग्जरी आइटम कह कह हुकूमत तिहज यह बुनियादी जिम्मेदारी आसान कि तिम करन बिजली फराहम ये लूकन। ये हकीकत यह कि
कत्या वसाइल सन, कूता आब, कत्या रिसोर्सेज, मगर दुनिया गसानी बिजली अन गटिस यह कूता अफसोसुक मकाम इंतजामिया खतर यस गवर्नमेंटस खतर कि वनकन तम बिजली नबर सोजान ये कि वनकन तुम हाल वुचान कि बिजली हुंद क्या यह मामल कि लुक फीस दिवान, लुक फीस दिवान। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने राजबाग के इलाके में एक पुरअमन एहतजाज किया है। पार्टी के सदर रकीब उल रशीद ने कहा है कि हमारा मुतालबा रियासत का दर्जा बहाल करने और जमीन और मुलाजमत के हकूक देना है। पार्टी नायब सदर नासिर कोचक ने कहा है कि बीजेपी शिकस्त से खौफजदा है और अब अनंतनाग राजौरी हल्के में वो इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी पार्टी की पड़ी है, कुछ मसलों को लेकर पड़ी हुई है, तो आज हमने जबकि सब इलेक्शंस के पीछे पड़े हैं, लेकिन हम अपने जो बुनियाद जो इस पार्टी की पड़ी है उसको हम भूले नहीं है, हमारा अपना मैनिफेस्टो नहीं भूले। दिस इज़ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड बिफोर असेंबली इलेक्शंस एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी to our jobs, to our land, to our geographical condition and our language. The protest is for that. आप बताइए ना सर। बट चूंकि बीजेपी को यहाँ पर अपनी हार दिख रही है, उनके लोगों को अपनी हार दिख रही है, दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज इलेक्शन ऑफ इंडिया। बीजेपी इज हियर इन वैली फाइटिंग थ्रू देयर कोहर्ट्स, जो कि आने वाले दिनों में वही बीजेपी के लीडर ही बोलेंगे हमारे यहाँ पर कौन कैंडिडेट है। ये ज़रूरत नहीं है, बहुत सूटेबल मौसम है, क्योंकि 6 साल से ये अननेसेसरली हमारे असेंबली के इलेक्शंस भी डिले कर रहे हैं। ये चाहते थे कि यहाँ पर इनके लिए माहौल बने, जबकि इनको पता ही नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ माहौल बन रहा है। कश्मीर की तो बात ही नहीं है, जम्मू की बात ही नहीं है। जांबाजपुरा बारामूला हल्के के दर्जनों नौजवानों ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। यहां बीजेपी सीनियर रहनमा MM वार समेत दीगर रहनमा मौजूद रहे। पार्टी में इनका खैर मकदम करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रभारी MM वार ने कहा है कि इनकी शमूलियत से वादी में बीजेपी को मजीद तकवीत मिलेगी और इनसे कहा गया है कि वह अपने अपने इलाकों में बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर आम लोगों के फायदे के लिए अपनी पूरी दिली खिदमत अंजाम दें। MM वार ने कहा है कि बीजेपी ने हर इस शख्स का एतमाद हासिल किया है। मैं कश्मीर में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारे कैंडिडेट्स हैं, सहयोगी कैंडिडेट्स हैं। अभी पार्टी के ओर से हमें कोई इशारा नहीं मिला है कि वोट हमें किसको डालना है। इससे पहले ही जब तक ना हमें पार्टी हाईकमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या हमारी मीटिंग लेगा, हमें डायरेक्शन देगा, तब जाकर हम बताएंगे किसको वोट डालना है। रही बात मीटिंग की, मीटिंगें तो हमारी चलती रहती हैं हर वक्त, और हर वक्त हम इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्शन इस साल में होने हैं। असेंबली का इलेक्शन है, ULB का इलेक्शन है, पंचायत का है, BDC, DDC, ये सारे इलेक्शन इस साल क्लोज हो जाएंगे। इसलिए हम इस वक्त सब इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं। ये मीटिंगें आप देखोगे, मुझे नहीं लगता है कोई दिन ऐसा होगा जब हमारी मीटिंगें होती नहीं हैं। पार्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बस इलेक्शन है। पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने वर्कर को समझाना होता है और पार्टी को आगे बढ़ाना होता है। अगर हम असेंबली की ओर से चलेंगे, ये बारामूला का क्षेत्र है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है ये किसका क्षेत्र है, क्योंकि हमारा दायित्व जो है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट है। मेरे साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था, पूरी टीम थी, और हम इस वक्त कोशिश में है कि यंग यूथ हमारे साथ ज़्यादा जुड़ना चाहिए। कल जब असेंबली का इलेक्शन होगा, इसी साल में होना है, सितंबर-अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा असेंबली। महकमा समाजी जंगलात ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ शराकतदारी में श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक कामयाब शिरकत मुहिम चलाई है। समाजी जंगलात के महकमे के रीजनल डायरेक्टर द्वारा चलाए गए इस पहल का मुख्य उद्देश्य हवाई अड्डे के आसपास हरियाली को बढ़ावा देना रहा। इस मौके पर बड़गाम के रेंज वन अधिकारी मोहम्मद मकबूल लोन और सामाजिक मानकी विभाग के अब्दुल मजीद पर्रे सहित एयरपोर्ट जैसे हमारा फेस है, फेस होता है, तो इसको ब्यूटिफाई करना
एक अहम रोल है हमारा भी। इससे पहले भी यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हमने किए हैं, आज भी एक प्लांटेशन ड्राइव हमने किया जिसमें 60 देवदार प्लांट्स फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द एयरपोर्ट। जो यहाँ पे जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस हैं जहाँ पे हम ऑर्नामेंटल या चिनार जो हमारा देवदार जो हमारा लोकल प्लांट है उसको लगाया आज हमने। दिस पार्ट ऑफ इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। तो ये आगे भी चलेंगे। देखिए अभी जो है सीज़न प्लांटेशन सीज़न हमारा विंटर प्लांटेशन सीज़न वो ओवर हो चुका है, तो हम नेक्स्ट ईयर फिर से प्लान करेंगे। अभी जो हमने प्लांट्स किए हैं इनको भी पानी की काफ़ी ज़रूरत है, अभी हम आगे प्लांट नहीं कर सकते। अभी हम नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में फिर प्लान करेंगे इन कोलैबोरेशन। तो हम फ्यूचर में अभी देखिए ब्रिक किल्न्स जो हैं वो प्राइवेट लैंड में होते हैं, उसमें यूजुअली उनकी कंसेंट चाहिए, लोगों की कंसेंट चाहिए। जब तक लोगों की कंसेंट नहीं होगी तो हम प्लांटेशन ड्राइव हमें कहीं भी बता दीजिए, वी आर रेडी। हमारे पास प्लांटेशन स्टॉक्स हर किस्म के होते हैं, तो वी आर रेडी फॉर प्लांटेशन। कोई भी हमें रिक्वायरमेंट देगा तो वी कैन कोलैबोरेट विद दैम। हमारा कश्मीर एक ब्यूटीफुल है, जो फॉरेस्ट है हमारे उन्हीं की वजह से ये ब्यूटी है। आप टूरिज़्म देख सकते हैं कितना फ्लरिश कर रहा है, तो पेड़ों को लगाइए, माहौल को बचाए। दिस देवदार जो हमारा लोकल प्लांट है उसको लगाया आज हमने। दिस पार्ट ऑफ इट्स अ जॉइंट देवदार जो हमारा लोकल प्लांट है उसको लगाया आज हमने। दिस पार्ट ऑफ इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। तो ये आगे भी चलेंगे। देखिए अभी जो है सीज़न प्लांटेशन सीज़न हमारा विंटर प्लांटेशन सीज़न वो ओवर हो चुका है, तो हम नेक्स्ट ईयर फिर से प्लान करेंगे। अभी जो हमने प्लांट्स किए हैं इनको भी पानी की काफ़ी ज़रूरत है, अभी हम आगे प्लांट नहीं कर सकते। अभी हम नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में फिर प्लान करेंगे इन कोलैबोरेशन। तो हम देवदार जो हमारा लोकल प्लांट है उसको लगाया आज हमने। दिस पार्ट ऑफ